हेलो। हाँ, तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे जो क्लास 9th का है। मिड टर्म में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए 2025-26 का लेटेस्ट वाला है, क्लास 9th मैथमेटिक्स का। इसके अंदर हमें पता है जैसे सेक्शन वाइज है, तो हम ये सेक्शन दे रखे हैं हमें इसके अंदर, तो हम एक वीडियो में एक सेक्शन करेंगे। तो आज हम सेक्शन नंबर ए करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी, फिर इस तरह अगले अगले सेक्शन लास्ट तक सेक्शन ई तक करेंगे हम इसी तरह। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये हो गया हमारा सेक्शन ए स्टार्ट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारे क्या है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हैं, 20 सवाल है। तो करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है? इसमें से हमें ये बताना है अपरिमेय संख्या। मैं थोड़ा बहुत यहाँ एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। जैसे एक संख्या तो क्या होती है हमारी परिमेय, और दूसरी क्या होती है अपरिमेय। परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ये संख्या हमारी कैसी होती है, शांत होती है, और अगर अशांत भी है तो साथ में क्या होती है, आवर्ती होती है इसके अंदर। ये वाली संख्या हमेशा क्या मिलेगी, अशांत, और साथ में अनावृत्ति, रिपीटेशन नहीं होगा। पहला नंबर तो पूरा कंप्लीट है, तो ये तो हमारा क्या है, शांत है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सीधा आंसर होगा ये वाला। यहाँ पे क्या लिखा है, अशांत के साथ साथ अनावृत्ति। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, अनावृत्ति। अनावृत्ति मतलब जो क्वेश्चन है पहले 401 है, फिर 001, 001, ये संख्या रिपीटेशन नहीं हो रही, इसलिए ये हमारी क्या है अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हमें पता है बार लगा हुआ है, तो ये संख्या रिपीट हो जाएगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये तो शांति है, ये आंसर नहीं हो सकता। और ये संख्या की वापस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, आवर्ती हो रही है, तो परिमेय संख्या का गुण होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 निम्नलिखित घात का क्या बताना है, एक बहुपद बताना है। जो √2 है ये रूट वाली संख्या, और हमें पता है रूट वाली संख्या का कोई भी घात नहीं होता। ये अगर एक्चुअल में दिखाएंगे तो 1/2 होता है। तो ये जो बट्टे में होती है घात, इसे हम नहीं मानते, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या कहेंगे, इसकी कोई घात नहीं है, तो इसकी घात क्या मानेंगे हम, बहुपद की 0। अगर इस तरह हो x² या 3x³ हो, तो हम यहाँ जैसे इसकी घात क्या है 2, इसमें घात क्या है 3, तो इस तरह ये होती है घातें। इसके अंदर बट्टे में संख्या थी, तो हमने यहाँ क्या मान लिया, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का आंसर 0। थर्ड देखते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित भुज और कोटि के चिन्ह में बताने। अगर मैं द्वितीय वो बनाऊँ तो ये किस तरह बनेगा हमारा, इस तरह। ये x अक्ष है, ये y है, ये -x है, ये -y है। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और ये है चतुर्थ। ये 4 हमारे हो गए हैं। तो अगर हमें साइन कन्वेंशन किसके बताने, द्वितीय के बताने, तो द्वितीय में क्या होगा, मैं सारी बता देता हूँ। ये x प्लस का है तो प्लस, और y भी प्लस का है तो प्लस। फर्स्ट तो हमारा हो गया है ये। सेकंड जो है यहाँ पे x माइनस का है तो माइनस, और y प्लस का है तो प्लस। पहले x वाली संख्या लिखते हैं, फिर y वाली। तो यहाँ पे x माइनस का है और y भी माइनस का है, तृतीय हो गया ये। चतुर्थ में x तो प्लस का है और y माइनस का है। ये मैंने चारों साइन कन्वेंशन बता दिए हैं। हमारे से पूछा गया था इसके अंदर सेकंड का, तो सेकंड का क्या है हमारा, माइनस और प्लस। तो ये ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर माइनस प्लस। तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमें एक सवाल दे रखा है 7 में, ये सवाल है 7 में √3 -2 √2। इसका हर परिमेय करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हर वाला देख लेते हैं एक बार सवाल। 7 में 3√3 -2 √2, परिमेयकरण करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 3√3 +
2√2 बटे में 3√3 प्लस 2√2 मल्टीप्लाई होगी अगर 7 की, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 7 ब्रैकेट में 3√3 प्लस 2√2। नीचे ये संख्या एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, तो यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी। अगर फॉर्मूला याद है किसी को, a² माइनस b², तो यहाँ हम क्या बोल देंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं। 7 3√3 प्लस 2√2 बटे में स्क्वायर से क्या कट गया है, √3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 माइनस इस स्क्वायर से रूट कट गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे लिख लेते हैं इसके नीचे 7, एक मिनट, 7 ब्रैकेट में 3√3 प्लस 2√2 अपोन में ये क्या है 27 माइनस 8 क्या आ जाएगा 19। अब यहाँ पे जो हमें ध्यान देना है, हमसे पूछा क्या गया था, ये हर वाली संख्या बतानी है। हर वाली, हर में क्या आया है हमारा, परिमीकरण करने पे हर में क्या आएगा, तो हर में आया है हमारा 19। तो इसका आंसर हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो गया हमारा 19, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, शून्य बहुपद की घात। ये पहले कह रहा है शून्य भी है और बहुपद भी है, तो हम इसकी घात कैसे बता पाएंगे। हम ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो हम क्या कह सकते हैं इसे कि ये क्वेश्चन परिभाषित नहीं है या पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। अगला इसका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर डी। अगला चलते हैं। एक बारंबारता बटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु कितना है 10, मिड पॉइंट, और उसकी चौड़ाई कितनी है 6। तो इस वर्ग का निम्न सीमा बताओ। हमें पता है दो सीमा होती है, एक तो L और एक होती है U। अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, जैसे ये होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये मैंने बना दिया है। पहले वाली जो संख्या होती है इसे L बोलते हैं, लोअर लिमिट निम्न सीमा, और बाद वाली को अपर लिमिट उच्च सीमा। तो ये कह रहा है कि हमें क्या बतानी है, लोअर लिमिट बतानी है। अगर इसका मध्य बिंदु क्या है 10, इसके बीच वाली संख्या 10 है, तो हम ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं L और U। इसके बीच वाली संख्या कितनी है 10, और यहाँ की चौड़ाई दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना है 6। अगर गैप 6 है तो 3 इधर होंगे, इसके 3 इधर होंगे। 10 में 3 जोड़ूंगा तो अपर लिमिट तो कितनी आ गई 13, और अगर 10 में से 3 घटा दूंगा तो लोअर लिमिट कितनी आ गई है 7। तो यहाँ पे हमेशा हमसे कहा है निम्न सीमा बतानी है, मतलब लोअर लिमिट बतानी है, निम्न सीमा। तो लोअर लिमिट क्या आ गई हमारी 7। अगर किसी को नहीं समझ आया तो ऐसे कर सकता है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया, जो हमें मध्य बिंदु दे रखा है, जो मध्य बिंदु है मिड पॉइंट है, अगर इसके अंदर जो भी चौड़ाई है उसका आधा हिस्सा आप प्लस कर दोगे तो आएगी आपकी उच्च सीमा। और मध्य बिंदु में से अगर 3 को 6 का आधा 3 होता है ना, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी निम्न सीमा। तो ये हमारा क्या हो गया है, एक तरह से फॉर्मूला भी हो सकता है, बाकी मैंने समझा भी दिया है। आया कैसे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, बीच वाली संख्या 10 दे रखी थी, चौड़ाई 6 थी, तो आधी आधी तोड़ ली, 3 इधर कर लिया, 3 इधर कर लिया। अब 10 में 3 जोड़ेंगे तो अपर लिमिट, माइनस करेंगे तो लोअर। मुझे उम्मीद आ गया होगा समझ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित आकृति में POQ एक रेखा है। ये POQ एक सीधी रेखा है और यहाँ पे x का हमें मान निकालना है। हमें पता है सीधी रेखा में तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो ट्राई करते हैं। 40 + 4x + 3x बराबर 180। 4x 3x कितना हो गया 7x बराबर 180 माइनस 40। 7x हो गया हमारा, 180 में से 40 गए तो 140। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 140/7, काटेंगे तो कितना आ गया 20। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 20।
तो हमसे x का मान ही पूछा गया था, तो x की वैल्यू हम निकाल देते हैं 20। ये हो गया हमारा आंसर। अगला वापस हमारे पे क्या आ गया, एक वर्ग का क्वेश्चन आ गया। एक वर्ग अंतराल दे रखा है या वर्ग दे रखा है, हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क निकालना है। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 130 प्लस 150 और प्लस करके इन्हें 2 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, वर्ग चिन्ह। प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2, 5 और 3 8 0, 280 अपोन में 2 से भाग करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 140। तो यहाँ पे क्लास मार्क हमारा क्या आ गया है 140। कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्या है, जब x बराबर -1 है तो इस बहुपद का हमें क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। बहुपद लिख लेते हैं पहले, 5x - 4x² + 3। अब अगर हम वैल्यू पुट करें, 5x की वैल्यू -1, -4x की वैल्यू फिर दोबारा -1 + 3, -5 - 4 -1 का स्क्वायर 1 + 3, -5 - 4 + 3, -9 + 3, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -6। तो ये आ गया है -6। तो इसका आंसर भी हम क्या बोल सकते हैं, ए। 9 का आंसर हो गया हमारा ए, -6। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, हमें बताना है यह त्रिभुज कैसा है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कोण क्या क्या है इसके। हमें बस ये पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम वो लिख लेते हैं, 5x + 3x + 7x बराबर 180। 5 और 3 8, 8 7 15, 15x बराबर 180, x बराबर हो गया 15 एकम 15, 15 दूनी 30, x की वैल्यू आ गई 12। अब पहली संख्या क्या थी, 5x, फिर क्या था 3x और फिर क्या था 7x। 5 × 12 60 डिग्री, 3 × 12 36 डिग्री, 7 × 12 84 डिग्री। ये तीनों कोण मुझे पता लग गए हैं और साफ साफ दिख रहे हैं। तीनों कोण किससे छोटे हैं, 90 से छोटे हैं। तो अगर 90 से छोटे हैं तो मैं सीधा क्या बोल दूंगा, ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। ये क्या है हमारा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। तो इसका आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए। वैसे तो ये बॉक्स करने की ज़रूरत है नहीं, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैं इसे सेपरेट कर दिया ताकि याद आ जाए कि हमने ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर था। आगे क्या कह रहा है, दो चर में रेखिक समीकरण के रूप में होती है। जो दो चर में रेखिक समीकरण है ax by c के रूप में होती है, तो a और b की वैल्यू क्या हो सकती है या क्या नहीं हो सकती। ये कह रहा है a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बात तो ठीक है। ये कह रहा है a की वैल्यू 0 हो सकती है, b की 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यू 0 ही हो जाएंगी तो फिर इक्वेशन कैसे बनेगी। और ये भी इस तरह b की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती। तो इसके अंदर एक ही ऑप्शन हमें साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्यों नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें ओ पी क्यू दे रखा है 110 गिवन है, क्यू आर एस दे रखा है हमें 130, ये भी दिख रहा है। हमें निकालना है पी क्यू आर, ये वाला एंगल निकालना है। तो अगर मैं एक यहाँ लाइन खींच लेता हूँ बिल्कुल पैरेलल, और इस लाइन को मैंने बिल्कुल इससे कर दिया टच। ये मैंने लाइन खींच लिया, ये ओ पी के भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। अब देखो यहाँ ये दो पैरेलल जो लाइंस होती है, दो पैरेलल लाइन होती है, उनके बीच में एंगल 180 के होते हैं। ये 130 है तो ये कितने का होगा, 50 का। ये 110 है तो ये कितने का होगा, 70 का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल 70, एक सीधी रेखा है, 180 के एंगल होंगे तीनों,
70 प्लस बीच वाला मान लिया मैंने x प्लस 50 बराबर 180। 70 और 50 को प्लस करते हैं अगर तो क्या आ जाएगा 120 प्लस x बराबर 180, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120, x बराबर आ गया हमारा 60। बस यही हमें निकालना था, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 60। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी बिंदु y का निर्देशांक 0 है तो बिंदु सदैव कहाँ पे स्थित होगा। यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो बिंदु हमेशा कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा। सीधी सी बात है, अगर ये ग्राफ में बना दूँ तो अगर y की वैल्यू 0 होगी तो हमेशा ऐसे ही तो हो सकता है 1,0 या मान लो 5,0 या 10,0। तो हमेशा अगर y की वैल्यू 0 रहेगी तो संख्या किस पे रहेगी, हमारे x अक्ष पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, x अक्ष। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। यदि px की वैल्यू ये दे रखी है तो हमें px और p माइनस एक्स को जोड़ के बताना है। देखो px क्या दे रखा है हमें, x प्लस 3, और p माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x की जगह माइनस एक्स लिख लिया, और हमें क्या कह रखा है, इन दोनों को प्लस करना है, तो इन्हें प्लस कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, px प्लस p माइनस एक्स बराबर, ये तो कट गया माइनस प्लस 3 कितना आ गया 6, तो इन दोनों को जोड़ के क्या आया हमारा 6। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण 2:3 के अनुपात में हैं तो दोनों कोण में बड़ा कोण हमें ज्ञात करना है। क्या कह रहा है ये, डायग्राम बना देते हैं इसका, यहाँ पे बना देते हैं। एक ये समांतर रेखा है, एक ये दूसरी समांतर रेखा है। दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा जैसे मैंने बना दी, ये वाली, ये प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, और इस रेखा को तिर्यक रेखा भी बोलेंगे। एक ही ओर के कोण, मान लो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये 2 है, ये 3 है, और अनुपात में है तो हमने x मान लिया। तो बड़ा कोण बताना है, मतलब 2x प्लस 3x ये होगा 180 के बराबर। इन दोनों का सम 180 होता है ना एक ही साइड के कोण का। तो पहले x की वैल्यू निकालता हूँ मैं, 5x बराबर 180, x की वैल्यू 5 3 15, 5 30, x की वैल्यू कितनी आएगी 36। अब हमसे क्या कहा गया, बड़ा कोण ज्ञात करना है। बड़ा कोण कितना है हमारा 3 वाला है, तो 3x निकालना है। 3 × 36 मल्टीप्लाई करेंगे, 30 3 90, 36 18, 90 18, 108। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 108। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं अपना ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेखीय समीकरण दे रखी है 3x माइनस वाई बराबर x माइनस 1, इसके कितने हल हैं। तो पहले अगर मैं इक्वेशन प्रॉपर बना लूँ इसे, तो ये होगी 3x, ये x इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस x माइनस वाई, ये -1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 बराबर 0। 3x में से x गया, 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अगर मैं यहाँ पे वो बॉक्स बना दूँ इस तरह, x y, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की कुछ वैल्यू आएगी, 1 रखूँगा तो भी कुछ आएगी, 2 रखूँगा फिर आएगी, 3 रखूँगा फिर आएगा, ऐसा करता जाऊँगा तो एक आती रहेगी वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इस इक्वेशन के, इस रेखीय समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसे छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17। एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज, जो एक्स अक्ष है इस पे स्थित सभी बिंदुओं का भुज, हम वापस अपने ग्राफ पर आ जाते हैं। ये एक्स अक्ष है, इस पे सभी बिंदुओं का भुज 1 है, जैसे यहाँ पे क्या था 5,
यहाँ पे क्या था 10, आगे 20, 25, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। तो एक्स अक्ष पे स्थित ये एक्स ही तो है, एक्स अक्ष पे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि इसका भुज हमेशा क्या होगा, तो कोई भी संख्या हो सकती है, जो भी आपका पॉइंट है। तो सिंपल सा आंसर था इसका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, और ज़्यादा आसान आ गया। 2√3 और खाली √3, इसे मैं 1√3 भी बोल सकता हूँ, कोई वैल्यू नहीं है। ये प्लस करके बताना क्या होगा। देखो 2 बार √3 लिखा है और यहाँ 1 बार लिखा है, तो 2 और एक संख्या को संख्या से प्लस किया तो कितना आ गया 3√3। इसे ये जो है कुछ बच्चों के इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है। ये सर 2√3 लिखा है, इसका मतलब होता है √3 प्लस √3 कितनी बार लिखा है 2 बार, या √3 एक बार और लिखा था 1√3 तो एक बार और लिख दिया। 1 2 3 कितनी बार आ गया √3 3 बार, 3√3। ऐसे होता है बेसिक में। लेकिन आप सीधा क्या कर सकते हो, संख्या को संख्या से प्लस करके लिख दो और रूट वाली संख्या ऐसे ही लिख दो, ऐसे भी से समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 हो गए हैं। अब 19 और 20 ये 2 क्वेश्चन आए हैं, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक कथन दिया गया है अभिकथन, और दूसरा उसका क्या दिया गया है कारण, और 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या सवाल है। सवाल है 19 का, अभिकथन है 0.329 एक शांत दशमलव है। हाँ, आगे डॉट डॉट तो नहीं लग रहा है, पूरा कटा हुआ है, तो ये वाली बात तो ठीक है इनकी, हाँ शांत दशमलव है ये। आगे क्या कह रहा है ये, वह दशमलव जिसमें कोई अंक या अंकों का समूह आवधिक रूप से दोहराया जाता है। वो दशमलव जिसमें या तो कोई अंक या अंकों का कोई समूह बार बार दोहराया जाता है, तो उसे आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। ये कह रहा है जैसे हम 10 को 3 से डिवाइड कर दें तो 3.3333, ये जो 3 अंक अक्षर है बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसे हम 3.3 के ऊपर रूट भी लिखते हैं। तो ये कह रहा है ऐसे ऐसे जो अंक होते हैं इस तरह के 3√3 वाले, और इसके ऊपर बार, इसे क्या बोलते हैं आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस कारण का इससे कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे शांत की बात है, यहाँ पे अशांत की बात कर रहा है, ये है दोनों ठीक। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों अभिकथन और कारक सत्य हैं, और आर जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ये तो इसके अंदर नहीं लग रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दोनों कथन और अभिकथन और कारक सत्य हैं, बात ठीक है, लेकिन जो कारण आर है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। हाँ, ये वाली बात इसके अंदर लग रही है। तो इसका आंसर हम क्या कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। एक बार इसे वो कर देते हैं प्रॉपर। क्या हो गया भाई, चलो ये ऐसे लिख देते हैं इस पर। ये हो गया 19 का हमारा आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 क्वेश्चन क्या है, बिंदु दे रखा है 3,2 अपरिमित, ये कह रहा है बिंदु इससे अपरिमित रेखा गुजरती है। अगर मैं देखता हूँ, ये मैंने बना दिया फटाफट, एक्स एक्स वाई एक्स, यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2, तो 3,2 कहाँ पे होगा बिंदु हमारा, ये वाला, ठीक है। ये जो बिंदु है, कह रहा है इस बिंदु से अपरिमित रेखा गुजर सकती है। जैसे एक रेखा इस तरह गई, दूसरी रेखा इस तरह गई, तीसरी इस तरह जा सकती है, चौथी इस तरह जा सकती है। एक ही तो बिंदु है, इस बिंदु से हाँ अपरिमित रेखा जा सकती है, ये वाली बात तो ठीक है। अगला क्या कह रहा है, दो चर वाले रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। दो चर वाली जो रेखिक समीकरण होती है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, बात ठीक है, लेकिन ऊपर से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसके अंदर भी यहाँ क्या है, अभिकथन और कारक तो सत्य है, लेकिन जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो 20 का आंसर भी हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी ही लगाएंगे। तो 19 का भी आंसर यही है और 20 का भी आंसर क्या है, यही है। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ इसका आंसर, अगर कन्फ्यूज़न ना हो। आंसर बी, इसका भी आंसर हमारे हिसाब से क्या है, बी।
तो ये हमारे क्या हो गए, MCQ सारे क्वेश्चन हो चुके हैं 20 के 20। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर खंड ब देखेंगे। इसके अंदर 21 से लेके 25 तक क्वेश्चन है, सारे लघु उत्तरीय 2 अंक वाले क्वेश्चन है, छोटे से क्वेश्चन है। ये वीडियो तो फिर भी थोड़ी लंबी बनी है फर्स्ट पार्ट की, इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, ईजिली हो जाएंगे। फिर इसी तरह हम सेक्शन सी देखेंगे, 26 से 31 क्वेश्चन है इसके अंदर, ये वाले क्वेश्चन देखेंगे 31 तक। फिर अगला सेक्शन आ जाएगा खंड ड सॉरी, और ये 32 से 35 तक है। इसके बाद फिर लास्ट खंड होगा ए, और अगले खंड में हम फिर ये वाले क्वेश्चन देख लेंगे, और इसके बाद हमारा ये सैम्पल पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो आज का ये पेपर था, आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है।